नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको दरिद्र योग के विषय में बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी दे सकते हैं अपनी कुंडली में दरिद्र योग। मित्रों, मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है। मित्रों, मेष लगन की कुंडली लेके चलते हैं हम। अब देखेंगे कि मेष लगन में मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी पहली और आठवीं के मंगल हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल इन भावों में हो तो आपको दरिद्र योग बनेगा। साथ ही साथ आपको देखना है कि लाभ भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। लाभ भाव होता है 11वां भाव। इस भाव को हम किसी की भी कुंडली हो सभी में लाभ बोलेंगे। लाभ लगन लाभ भाव के स्वामी देखते हैं 11वें नंबर की राशि के स्वामी शनि हैं। शनि कुंडली में 6, 8 और 12 इन भावों में बैठे हों तब भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। हमको शनि और मंगल इनके बलों को भी देखना होगा। ये ग्रह बाल अवस्था के हों या मृत अवस्था, साथ ही हमको देखना होता है कुंडली में गुरु होते हैं वो कहाँ बैठे हैं। गुरु नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव कमजोर हो, अष्टम भाव बलवान हो, तब भी दरिद्र योग बनता है। और सूर्य चंद्र को भी हमको देखना होता है। सूर्य चंद्र कमजोर तो नहीं है। दरिद्र योग कब बनता है? जब लाभ भाव पीड़ित हो, लगन पीड़ित हो, नवम भाव पीड़ित हो, साथ ही धन पीड़ित हो। विशेषकर 3 ग्रह देखे जाते हैं। लग्नेश, प्लस में धनेश, प्लस में भाग्येश, प्लस में लाभेश। अब धनेश लग्नेश बोलते हैं लगन के स्वामी को। धनेश धन के स्वामी को। भाग्येश ये भाग्य होता है, इसके स्वामी को भाग्येश बोलते हैं। और लाभ के स्वामी को लाभेश। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल को भौम भी बोला जाता है। धनेश शुक्र,
भाग्येश गुरु, लाभेश शनि, ये 4 ग्रह अपने से 6, 8, 12 में हो, शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो, और अंशों में बाल या मृत अवस्था के हों, तब दारिद्र योग बनता है। दारिद्र योग में जन्मे जातक निर्धन होते हैं। वो हमेशा गलत रास्तों से ही धन का प्राप्त करते हैं। अगर लाभेश शनि 12वें घर में हो गया तो ऐसा जातक गलत कामों से कमाए हुए धन को प्राप्त करता है और जेल आदि के बंधन को प्राप्त करता है। अगर ये योग यहाँ आ गया तो जातक चोरी करेगा, डकैती करेगा, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों को रचेगा, तब जाके धन प्राप्त करेगा। और अगर यहाँ पे होगा तो खेलों से, सट्टे, लॉटरी, खेलों पे पैसा लगाएगा और कमीशन खोर बनेगा। याद रखें, लगन, धन, भाग्य और लाभ, ये 4 ग्रह बलवान होने चाहिए। अगर यह 6, 8, 12 में हो, शत्रु ग्रहों की इन पे दृष्टि हो तो दारिद्र्य योग बनेगा। अगर पाँच, 9, 11 में होंगे तो धन योग बनेगा। धन योग, मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय बोलते हैं मित्र राशि में बैठना, मित्र ग्रह से दृष्टि होना, और 10 से 20 अंश पर ग्रह होना। ऐसे ग्रह पूर्ण रूप से बलवान माने जाते हैं। ये है दारिद्र्य योग। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में दारिद्र्य योग है तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? इसके लिए उपाय होता है लग्नेश को बलवान करना। बलवान कैसे करेंगे? लग्नेश मंगल है तो हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा करना, सुंदर कांड करना और मूंग आरतन धारण करना। इन उपायों से मंगल बलवान होगा। धनेश को सिर्फ और सिर्फ पूजा आदि से बलवान किया जा सकता है। जैसे शुक्र है, शुक्र के जाप करना, हवन करना, शुक्र के इष्ट उनका जाप करना। ऐसे ही भाग्येश को बलवान कैसे करेंगे? भाग्येश को देखना होगा कि भाग्येश को बलवान करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा किस अशुभ ग्रह के साथ भाग्येश स्थित है। उस अशुभ ग्रह की वस्तुओं का त्याग करना और अपने शुभ ग्रह भाग्य के स्वामी को रतन के द्वारा भी बलवान कर सकते हैं। किसी धार्मिक कार्य में भी लग्नेश नवमेश के निमित्त कार्य कर सकते हैं। लाभेश के लिए अपनी लाभ आय से एकत्रित किए हुए धन का
दान पुण्य आदि में लगा देने से लाभ भाव बलवान हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे निमित्त उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप खुद देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि दारिद्र्य योग बन रहा है या नहीं। दारिद्र्य योग में लग्नेश और भाग्येश को हम रतन से भी बलवान कर सकते हैं। धनेश और लाभेश को पूजा जाप दान पुण्य आदि से बलवान करेंगे। साथ ही ये भी याद रखें, अगर कोई अशुभ ग्रह शत्रु ग्रह इन पर प्रभाव डाल रहा है तो उसका भी दान पुण्य कराएं। धन्यवाद।